लाइफ मित्र की 8वीं अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव पांडे, फाउंडर एंड सीईओ डिजिटल बिजनेस आजाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले आप इस अध्याय में खो जाए तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अध्याय 8, हाउ टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। एक रियल प्रॉब्लम को तो छोड़िए, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में इमेजिन करने से ही इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे चेहरे का रंग और हमारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। सोचिए क्या होगा अगर एक ही बार में हमें मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पर्सन देखा है जो प्रॉब्लम्स के आने पर खुश होता है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन होगा जो प्रॉब्लम के आने पर खुश होता होगा। लेकिन दुनिया के सभी बड़े और सक्सेसफुल लोग कभी भी प्रॉब्लम के आने से पर घबराते नहीं हैं, बल्कि खुशी खुशी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। और सक्सेसफुल बनने के लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम का हमारे अंदर एटीट्यूड से कोई कनेक्शन है? क्या प्रॉब्लम्स का आउटकम हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है? एक्चुअली हम प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं, बल्कि प्रॉब्लम की वजह से फिजिकल, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप में जो लॉस होता है उससे डरते हैं। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को हमारी लाइफ पर कितना असर पड़ेगा ये एब्सोल्युटली हमारी एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और एटीट्यूड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो पास्ट में रहते हैं, सेकंड में वो लोग आते हैं जो फ्यूचर्स में रहते हैं, और थर्ड में वो पर्सन जो प्रेजेंट में रहते हैं। और प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पास्ट और फ्यूचर में रहने वालों को होती है। प्रेजेंट में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम इतनी दिक्कत नहीं होती और वो अपनी लाइफ को मज़े से जीते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में रहने का क्या मतलब होता है और इससे हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पास्ट में रहने वालों को हम रिग्रेटेड कह सकते हैं। रिग्रेटेड का मतलब होता है पछतावा करना वाला। जो लोग रिग्रेटेड कैटेगरी में आते हैं उनकी पहचान ये है कि वे हमेशा अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं और उनके पास्ट के डिसीजन और इंसिडेंट को याद करके दुखी होते हैं। उनके मन में मोस्टली ऐसे सवाल घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा प्लान फेल कैसे हो गया? ओह गॉड, मेरा पैसा डूब गया। मैं एग्जाम में फेल हो गया। मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। दिन भर रिग्रेटेड लोगों को ऐसे थॉट्स आते रहते हैं और वे दुखी होते रहते हैं। हालांकि फिजिकली तो वो प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन मेंटली पास्ट में जीते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं और ऐसा करके वे अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर देते हैं। और दुख की बात ये है कि जिस पास्ट के लिए वे अपना आज यानी कि प्रेजेंट वेस्ट कर रहे हैं, वही प्रेजेंट कल पास्ट बन जाएगा जिसके लिए वह पछता रहे होंगे। जब वे अपना प्रेजेंट सिर्फ पास्ट के बारे में सोचने में ही वेस्ट कर देंगे तो कुछ प्रोडक्टिव तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर वह पछताने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिग्रेटेड लोग खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेकेंड, वो लोग जो फ्यूचर में रहते हैं उन्हें हम वरीड कह सकते हैं। वरीड का मतलब होता है चिंतित रहने वाला। इस कैटेगरी के लोग तो बड़े ही कमाल के होते हैं। जो प्रॉब्लम अभी तक हुई ही नहीं उसको लेकर अभी से चिंतित रहते हैं। और ये लोग नॉर्मल रिस्क तो छोड़िए, कभी कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते। ऐसे लोग अक्सर यही सोचते रहते हैं, मेरा फ्यूचर कैसा होगा? क्या मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? क्या होगा अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो? अगर मेरा पैसा डूब गया तो? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? क्या होगा किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो? वरीड लोग दिन भर यही सोचते रहते। हालांकि वरीड लोग फिजिकली तो प्रेजेंट में ही रहते लेकिन मेंटली फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्यूचर में उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए
इसके लिए चिंतित रहते हैं, जिन बातों का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। इस प्रकार वो फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर अपना प्रेजेंट बर्बाद कर देते हैं। जब प्रेजेंट ही बर्बाद हो जाएगा तो आप ही बताइए फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। हालांकि पास्ट में हमने जो डिसीजन लिए थे उनको एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखकर फ्यूचर में सही डिसीजन ले सकें। लेकिन सोचने में और करने में बड़ा डिफरेंस होता है। सिर्फ सोचने से कई प्रोडक्टिव नहीं बन जाता। प्रोडक्टिव बनने के लिए हमें एक्ट करना पड़ता है, और पास्ट को लेकर दुखी होने से या फ्यूचर को लेकर चिंता करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इससे तो सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आज में मतलब कि प्रेजेंट में जीते हैं। उन्हें मैंने प्रेजेंटेड का टाइटल दिया। प्रेजेंटेड का मतलब ही है प्रेजेंट में जीने वाला, और इसका एक दूसरा मतलब गिफ्टेड भी होता है। ये लोग वास्तव में गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी पास्ट और फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को वेस्ट नहीं करते। इनका मानना है कि आप ना तो पीछे जाकर अपने पास्ट को बदल सकते हो और न ही फ्यूचर पर आपका कोई कंट्रोल है। मात्र एक चीज़ जिस पर आपका कंट्रोल है, जो आपके पास हर समय होती है, वो आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान। क्योंकि आज प्रेजेंट में आप जो भी करेंगे वही आपका कल पास्ट बनेगा, और इसी प्रेजेंट में आपका फ्यूचर भी डिसाइड होगा। बॉलीवुड के एक फेमस सॉन्ग है जिसमें इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना छोड़ो, आज फिर ये कल ना आएगा। नेचर ने हम सभी प्रीसियस गिफ्ट अगर कुछ दिया है तो वो है प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब उपहार गिफ्ट भी होता है। अगर आप प्रॉब्लम्स के साथ दुखी रहना चाहते हैं और स्ट्रेस फील लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकलकर प्रेजेंट में जीना शुरू करना होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम से या कुछ और, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में हमारा प्रिस्क्रिप्शन दृष्टिकोण बदल दे तो प्रॉब्लम में भी हमें अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी। जैसा कि अमेरिकन राइटर रॉबर्ट एच शोकलर उनकी बुक थ्रू टाइम्स नेवर लास्ट बट थ्रू पीपल डू में लिखते हैं कि हो सकता है एक प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम हो, लेकिन वही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। और मैं रॉबर्ट शोकलर की इस बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि जिस एक प्रॉब्लम से एक पर्सन को दिक्कत हो सकती है वही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और वास्तव में प्रॉब्लम फेस करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होगी जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हो सकता है अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन एक बार जब आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि प्रॉब्लम के बारे में आपका पर्सपेक्शन बदल जाएगा। इस वीक को पढ़ने के से पहले हो सकता है आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो जिस दिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आप यही कहेंगे कि मैं तो ऐसे ही प्रॉब्लम से इतना पैनिक होता था और दूर भागता था, जबकि प्रॉब्लम तो हमारे लिए एसेंशियल ज़रूरी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हमारे प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करने के कैसे प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑथर रोबिन शर्मा का भी यही मानना है कि भी प्रॉब्लम तभी होती है जब उसे प्रॉब्लम समझा जाता है। इसलिए अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में हमारा पर्सपेक्शन बदल दे तो एक प्रॉब्लम हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगेगी। और मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया प्रॉब्लम के कारण ही एग्जिट कर रही है, तो दुनिया का अस्तित्व ही प्रॉब्लम्स पर टिका हुआ है, तो शायद आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में जितने भी जॉब्स और सोर्सेस ऑफ इनकम अवेलेबल है वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ही है। जब प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी, जॉब्स भी नहीं होगी, जॉब्स नहीं होगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। लेट्स मी गिव यू सम एग्जांपल्स। अच्छा, मॉस्किटोज, मच्छर तो आपने ज़रूर देखा होगा और कभी ना कभी आपको मच्छर ने काटा भी होगा। और जब मच्छर काटता है तो आपको पता ही है कि खुजली और इरिटेशन होती है। मच्छर की वजह से हम ना तो चैन से बैठ पाते हैं और न ही चैन से सो पाते हैं। मच्छर के काटने से ही मलेरिया और डेंगू जैसे सीरियस बीमारी भी हो जाती है। तो उस हिसाब से मच्छर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम पर्सन ये नहीं चाहता कि मच्छर काटे और बीमार पड़े, और वो वैसे भी मच्छर का कोई अस्तित्व नहीं है। सो कितना अच्छा होगा
अगर इस दुनिया के सारे मच्छर खत्म हो जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि जिस दिन इस दुनिया के मच्छर खत्म हो जाएंगे उस दिन से और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मच्छर के खत्म होते ही लाखों लोग अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। क्योंकि मच्छर है तो कछुआ अगरबत्ती और ओलआउट जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा कोइल्स, स्प्रे और मच्छर जाली बनते हैं। मलेरिया और डेंगू की मेडिसिन भी बनती है और इन सब को मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करने के लिए लाखों लोग लगे हुए जिन्हें रोजगार मिला हुआ है। एक मजदूर से लेकर मालिक तक जितने भी लोग इस बिजनेस से एसोसिएटेड है सबका रोजगार छिन जाएगा। एलाइड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2019 में मॉस्किटो रिपेलेंट इंडस्ट्री का ईयरली टर्नओवर लगभग $4 बिलियन मतलब 28,000 करोड़ रुपए है। हो सकता है हम सब के लिए एक मच्छर एक प्रॉब्लम हो, लेकिन दुनिया में ऐसे लाखों लोग भी हैं जिनके लिए मच्छर रोजगार का जरिया है। उसी तरह आप डिसीज बीमारियों के बारे में क्या कहेंगे? डायबिटीज, टीबी, कैंसर, एड्स जैसे सीरियस बीमारी क्या प्रॉब्लम नहीं है? इंसान तो बुखार और सर्दी जुकाम में इतने लाचार हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां का तो क्या पूछना। क्या आपको बीमार होना पसंद है? क्या आप बीमार होने पर कभी खुश होते हैं? नहीं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि हम हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो कितना अच्छा होगा अगर इस दुनिया से बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस दिन क्या होगा जिस दिन दुनिया में कोई बीमार ही नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा, बस जितने भी डॉक्टर्स और नर्स हैं और जितने भी दवाइयाँ बनाने वाले और बेचने वाले वो सब सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और नहीं, जब कोई बीमार ही नहीं होगा तो फिर कोई हॉस्पिटल क्यों जाएगा, और जब कोई हॉस्पिटल ही नहीं जाएगा तो कोई डॉक्टर और नर्स क्या करेंगे। और जब कोई बीमारी ही नहीं होगी तो फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दुनिया भर में दवाई बनाने की हज़ारों फैक्ट्रीज और लाखों मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे और एक ही झटके में लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे ही आप क्राइम का एक एग्जाम्पल देख लें। मर्डर, रेप, चोरी, लूटपाट, फ्रॉड, कितने तरह के क्राइम होते हैं। क्या क्राइम हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? कितना अच्छा होगा अगर कभी भी कोई भी क्राइम नहीं हो, सभी लोग सुख और शांति से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, किसी को भी किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जिस दिन ये दुनिया क्राइम फ्री हो जाएगी तो फिर पुलिस, सोल्जर्स, लॉयर और जज की क्या ज़रूरत होगी? उनके पास कोई काम नहीं बचेगा और वे सब भी जॉबलेस हो जाएंगे। इसी प्रकार लाखों लोग तो मच्छर के खत्म होने से बेरोजगार हो जाएंगे और करोड़ों लोग बीमारियों और क्राइम के न होने से बेरोजगार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर क्राइम की तारीफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ऑब्जर्वेशन की और लॉजिक के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी जॉब्स और सोर्सेस ऑफ इनकम अवेलेबल है उन सब का जरिया तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही है। आप किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गर्मी की वजह से फैन, एयर कूलर, एसी और फ्रिज का बिजनेस चलता है। सर्दी के कारण स्वेटर, जैकेट और ब्लैंकेट वगैरह का बिजनेस चलता है। बारिश के है तो अम्ब्रेला, रेनकोट का बिजनेस चलता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अनपढ़ होता है और उसकी प्रॉब्लम होती है कि खुद पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता, इसलिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। वैसे ही मेरा और मेरी जैसे बाकी ट्रेनर और राइटर का काम भी इसलिए चलता है। जिस तरह से हम किसी बात को ऑब्जर्व करते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं, हर इंसान वो इसे नहीं कर पाता। सो हर जॉब को जो बेस है वो प्रॉब्लम ही है, इसलिए प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं बल्कि एक्सेप्ट करें। हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज सफिशियंटली, किसी भी प्रॉब्लम को सफिशियंटली सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमने अभी तक ये समझा कि हर प्रॉब्लम हर इंसान के लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। जैसे हर इंसान अपनी समझ के मुताबिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई भी करता है, बट मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ
जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेफिनेशन डिफाइनिंग इन एग्जैक्ट प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको उस प्रॉब्लम को जड़ तक जाना जरूरी। क्या आपको पता लगाना जरूरी है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और किसी भी प्रॉब्लम का रूट केसेस जड़ का पता लगाने का बेस्ट वे है वाई थेरेपी। वाई थेरेपी का मतलब है क्यों से पता लगाना। अगर हम बार बार ये पूछे कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ दिनों से हेड कैच हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और जब भी आप कोई पेन किलर लेते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही दवाइया का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है आपको फिर से हेडेच होने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मेन प्रॉब्लम हेडेच नहीं है और उसका सॉल्यूशन पेन किलर नहीं है, बल्कि कुछ और है। और उसकी जड़ तक जाने के लिए आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको सर में दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से सर में दर्द हो रहा है। क्या आप टीवी ज़्यादा देखते हैं, या दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, या आपको सर में कोई चोट तो नहीं लगी, या हो सकता है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आप ऑयली और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम का रूट का पता लगाना जरूरी है, तभी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम का जड़ तक पहुंचने के लिए वाई क्यों सवाल करें। सेकेंड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फाइंडिंग द पॉसिबल सॉल्यूशन। जब एक बार ये क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम रूट कैसे और एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है उस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना। और अगर आपको उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस प्रॉब्लम के बारे में उन लोगों से डिस्कस करें जो आपके करीबी और समझदार है, क्योंकि कई बार सॉल्यूशन बहुत इजी होता है पर हमारे माइंड में क्लिक नहीं हो पाता, और किसी दूसरे पर्सन से हमें उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हेल्प। इसका मतलब है आधी प्रॉब्लम तो शेयर करने से ही सॉल्व हो जाती है, और कई बार तो ऐसे लोग आते भी गजब का सॉल्यूशन दे जाते हैं जिनसे हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसा ही कुछ साल पहले एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में हुआ था, जब कंपनी बहुत लॉस में चल रही थी और रेवेन्यू गारंटी नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन कंपनी के हेडक्वार्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई गई। सभी डायरेक्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट में कैसे लाया जाए। उसी हेडक्वार्टर में एक प्यून काम करता था जो चाय कॉफ़ी बनाता था, मीटिंग रूम में सर्व करता था। उसने ऑब्जर्व किया कि मीटिंग में बहुत सारे लोग टेंशन में लग रहे हैं। उसने बाहर आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आज किस बात के लिए मीटिंग हो रही है और सारे लोग इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कंपनी बहुत लॉस में चल रही है क्योंकि सेल डाउन हो गई है, और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी कंपनी बंद हो जाएगी। प्यून ने रिसेप्शनिस्ट से कहा उसके पास एक आइडिया है जिससे कंपनी की सेल बढ़ सकती है और कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि अंदर इतने हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो इस प्यून के आइडिया में क्या दम होगा। और उसने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। जब नेक्स्ट टाइम प्यून चाय पिलाने के लिए मीटिंग रूम में गया तो उसने कहा कि सर अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बॉस ने कहा ठीक है, जो भी कहना है जल्दी से कहो। उसने कहा सर मैं भी घर पर अपनी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टूथपेस्ट ट्यूब का जो मुंह है वो बहुत छोटा है, इसलिए प्रेस करने पर थोड़ा ही पेस्ट बाहर निकलता है। अगर हम टूथपेस्ट की ट्यूब का मुंह बड़ा कर दें तो प्रेस करने पर ज़्यादा पेस्ट बाहर आएंगे, जिससे जो पेस्ट 20 दिन में ख़त्म होता था वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और कस्टमर्स को टूथपेस्ट जल्दी रिपर्चेज करना पड़ेगा। इससे हमारी सेल बढ़ेगी और रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। सभी डायरेक्टर्स को उनका आइडिया बहुत पसंद आया और कंपनी ने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी किया, और कमाल की बात है वो आइडिया हिट हुआ और कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई। इसलिए जब भी आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हो और आपको उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा हो तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि पॉसिबल है कि उनके पास आपकी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन है। थर्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग
इज एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। किसी भी पर्सन प्रॉब्लम का आपके खुद के पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, और जब आप दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो कुछ भी आइडियाज शेयर करते हैं। इस प्रकार आपके पास एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब आप सारे सॉल्यूशन तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको एक पेपर पे लिख लीजिए और फिर बारी बारी सभी सॉल्यूशन का रिव्यू करें और उनमें से जो भी सॉल्यूशन आपको बेस्ट लगे उसे अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी पर्सन से कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद हो गया तो एक सॉल्यूशन तो ये हुआ कि गलती आपकी नहीं है, इसलिए आप एज्यूम कर ले सामने वाला पर्सन गलत है और आप सबको ये बता दें कि वो बुरा इंसान है, ताकि लोग उसे ही गलत कहें। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप उसे बदला लेंगे और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन ये है कि अगर वो पर्सन खुद सामने से आपसे माफ़ी मांगता है तभी आप उसे माफ़ करेंगे। और चौथा सॉल्यूशन यह है कि आप उस पर्सन के से जाकर मिलें, उससे बात करें, आपके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उससे दूर कर कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने की ट्राई करें। अब आप चारों सॉल्यूशन का एनालिसिस करें, जो सॉल्यूशन बेस्ट है उसे इम्प्लीमेंट कर दें तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मॉनिटरिंग द आउटकम। कई बार राइट सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते और डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पाते, क्योंकि हो सकता है हमें जो सॉल्यूशन परफेक्ट लगा था शायद वो सही सॉल्यूशन नहीं था। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से क्या आउटकम आ रहा है उस पर वॉच रखें और उसे मॉनिटर करें, ताकि ये पता चल सके कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रॉन्ग सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। जैसे अगर आपने किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई ली है तो उसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर दवाई रिएक्ट करेगी तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रॉब्लम के बारे में आपका प्रिस्क्रिप्शन और कॉन्सेप्ट जरूर चेंज हुआ होगा और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगी। अब आप प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो मुझे उम्मीद है आज की इस अध्याय से आपको काफ़ी सारी जानकारी सीखने को मिली होगी। कैसे हमारे लिए जो प्रॉब्लम है उसे हम कैसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम में ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी हम निकाल सकते हैं। इन सब के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो मुझे उम्मीद है आज की इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हिंदी ऑडियो बुक सीरीज की एक भी अध्याय आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली अध्याय में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।